जिंदगी में मौके बहुत बार आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक बड़ा मौका आपके पास आने वाला है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसे पहचान पाएंगे या फिर ये मौका भी आपके हाथ से यूं ही निकल जाएगा? आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी मौके को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल किया जाए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जीवन में हर कोई सफल नहीं होता, लेकिन जो होते हैं वो एक बात में माहिर होते हैं। वे मौके को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से भुनाते हैं। महाराज जी कहते हैं, आपके जीवन में कोई भी बड़ा मौका हमेशा समस्या के रूप में आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मौका चमकदार पैकेज में आएगा तो आप गलत हैं। दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायी, सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने समस्या को अवसरों में बदला है। तो इसीलिए अपने जीवन में आने वाली समस्या को केवल समस्या मानना भी गलत है, क्योंकि इन्हीं समस्याओं में हमारे जीवन के बड़े मौके भी छिपे होते हैं। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि इंसान की आदत होती है मौकों को नजरअंदाज करने की। 80% लोग अपने सामने आए मौकों को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच से बंधे होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब जागने का समय आ गया है। महाराज जी कहते हैं, जोखिम लेने वालों के पास ही ऐसे बड़े मौके आते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर रहे तो मौके भी आपको नहीं मिलेंगे। जो लोग तैयार रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने डर को हराते रहते हैं, उन्हीं को बड़े अवसर मिलते हैं। महाराज जी कहते हैं, क्या आप इस मौके के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं? कई बार लोग कहते हैं, काश मेरे पास भी कोई बड़ा मौका आ जाता। लेकिन सच तो यह है कि मौका उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए सच में तैयार होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या आप जीवन में बड़े मौकों के लिए, बड़े अवसरों के लिए तैयार हैं? महाराज जी कहते हैं कि इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, सीखना कभी मत छोड़िए। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए जरूरी योग्यताएं नहीं सीख रहे हैं तो आप मौके को स्वयं ही गवा देंगे। तो जब मौका आएगा तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत अपनाएं। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, अपने डर को मारिए। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको लोगों की बातों की परवाह है? तो याद रखें, जो लोग कुछ नहीं करते उन्हीं की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। इसीलिए डर को खत्म करिए और आगे बढ़िए। तीसरे बिंदु में महाराज जी कहते हैं कि हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का काम करते रहें। सफल लोग रोज खुद में सुधार करते हैं। वो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब मौका उनके सामने आता है तो वो पहले से ही तैयार होने के चलते उस मौके को पहचान लेते हैं और उसी मौके से उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि आपको सफलता की असली परिभाषा समझनी होगी। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां देखिए तो उनके जीवन में एक चीज बहुत ही विशेष पाई जाती है। वे सब किसी बड़े मौके को पहचानने और उसे भुनाने में माहिर थे। इसके लिए बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त की है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी। उन्होंने एक छोटे से व्यापारी के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन सही मौकों को उन्होंने पहचाना और आज उनकी कंपनी रिलायंस एक ग्लोबल ब्रांड बन गई है। उसी तरह स्टीव जॉब्स का आप उदाहरण ले सकते हैं। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया तो उन्होंने इसे अपने लिए एक मौके की तरह देखा और एक नई शुरुआत की। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन अपने मौकों को पहचानते गए और भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। इसीलिए महाराज जी इस ओर हमें इंगित करते हैं कि आने वाले मौके को कैसे पकड़ा जाए। अब जब आप जानते हैं कि मौका आपके पास आ रहा है तो इसे कैसे समझें, इसे कैसे अपनाएं। सबसे पहला, अपने लक्ष्य को बहुत ही स्पष्ट रखें। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो मौका आपके सामने से आकर निकल जाएगा और उसे समझ ही नहीं पाएंगे आप कि एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से फिसल गया है। दूसरा है, जीवन में निर्णय लो और सोचते मत रह जाओ। बहुत से लोग सोचते ही रह जाते हैं। मौका हमेशा उन लोगों को मिलता है जो तुरंत प्रतिक्रियाएं करते हैं। तीसरा है, दृढ़ निश्चयी बनो और दृढ़ निश्चय रखो।
जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वो भी कभी सफल नहीं हो पाते। अगर आपने एक बार ठान लिया है कि आपको सफल होना है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, डटे रहिए। यही आपका केवल और केवल एक वक्तव्य होना चाहिए। महाराज जी आगे कहते हैं, जीवन में जो बीत गया अब उसे भूल जाओ। ये बात याद रखो कि अब आपकी बारी है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपके जीवन में बहुत बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे पहचानते हैं या नहीं। अगर आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज ही स्वयं से ये वादा करें कि मैं हर मौके को पहचानूंगा और इसके लिए काबिलियत रखूंगा। दूसरा, मैं स्वयं को तैयार करूंगा इसके लिए, ताकि मेरे आगे से कोई भी मौका यूं ही ना निकल जाए। तीसरा, मैं अपने डर को खत्म करूंगा। जीवन में यदि मैं मेहनती हूं तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और चौथा, कि जीवन में मैं निर्णय लेने की शक्ति को अपनाऊंगा और सफलता हासिल जरूर करूंगा। तो ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आप जीवन में किसी भी बड़े मौके, छोटे मौके या किसी भी तरह के अवसर को नहीं चूकेंगे और आपकी जो कार्यकुशलता है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे आप हर एक छोटे बड़े अवसर को पहचानने में सक्षम बन जाओगे। ऐसी शक्ति महाराज जी के अद्भुत ज्ञान से आपको मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में एक गुरु की आवश्यकता आपको हमेशा होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही सफल बन चुका है, उसके जीवन में भी एक गुरु की छत्र छाया आप जरूर देखोगे। इसीलिए जीवन में गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जित करते रहिए, और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र भी सिखाते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में किसी गुरु के सानिध्य में हैं तो उनके आशीर्वाद से आगे बढ़िए। और यदि आपको आज तक आपका सही गुरु नहीं मिल पाया है तो आप महाराज जी की शरणागत आ सकते हैं। महाराज जी की छत्र छाया में आप अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े अवसर को प्राप्त भी करेंगे और उसे जीवन में शामिल करके सफल भी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसीलिए हर रोज एक प्रार्थना जरूर करें महाराज जी से कि हे महाराज जी, मुझे एक ऐसी बुद्धिमत्ता और सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं सही ज्ञान का अर्जन कर सकूं और उस ज्ञान से अपनी कार्यकुशलता को निखार सकूं, ताकि मेरे जीवन में कोई भी बड़े छोटे अवसर ना चूक जाएं और मेरा जीवन एक सफल जीवन में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार से यदि आप आगे बढ़ेंगे, इस सोच और रणनीति से आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह आपका जीवन में सफलता को प्राप्त करना बहुत ही सरल कार्य हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।